जिस जीरो टॉलरेंस की बात कर योगी सरकार सत्ता में आई तो लोगों को लगा कि जब भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उस जीरो टॉलरेंस को समझने के लिए जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पहुंची तो विभाग ही नहीं बल्कि सरकार के दावे की पोल खुल गई। इस मामले को समझने के लिए पहले आपको पूरा खेल समझना होगा। देखिए खबर यूपी लाइव की ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। दरअसल चौपन ब्लॉक के दुरू क्षेत्र थर्रा घाटी में पीडब्ल्यूडी विभाग से लगभग 6-7 महीने का एक सीसी रोड का निर्माण कराया गया था। सीसी रोड बनने लगा तो आसपास के लोगों में उत्साह था कि अब उनके कष्ट के दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जो क्षेत्र आजादी के इतने वर्षों बाद भी नेटवर्क से नहीं जुड़ सका, वहां कम से कम योगी सरकार में जनपद के हाकिमों ने सुधि लेना शुरू किया है। लेकिन काम शुरू होते ही खेल शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण को देखते हुए ठेकेदार को विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की बात को अनसुना कर दिया और आखिरकार कुछ महीने बाद ही सीसी रोड जगह जगह से फटने लगी। सीसी रोड के फटते ही स्थानीय लोगों ने एक बार फिर से विरोध किया ताकि उनकी सड़क फिर से बन जाए, लेकिन एक बार फिर उनकी आवाज दबा दी गई और आनन फानन में फटे हुए सीसी रोड को मिट्टी व भस्सी डालकर ढक दिया गया। सड़क फटी है सर, इसमें माल बहुत कम डाले हैं लोग। जितना इसमें यही बोला था माल डालने के लिए उसके अनुसार बहुत कम डाले हैं। 50% से भी कम माल पड़ा इसमें। इसमें सरिया डालने के लिए बोले थे, सरिया भी नहीं डाले हैं तो रोड फट ही जाएगा। जिस अनुसार से इसका काम पास हुआ था उस हिसाब से काम नहीं किए हैं। ये सड़क 6-7 महीना बने हो गया। जब ये सड़क फट गया तो इसमें वो आया देखने आया तो देखा कि फटा हुआ है। तो इसमें क्या किया कि ऊपर से लेबर पकड़ के माल डाल के चला गया और अपना वहाँ दिखा के पैसा ले लिया। अधिकारी यहाँ कोई नहीं है ना, ठेकेदार सब मिले हुए रहते हैं, कुछ पैसा दे करके अधिकारी को रोक देते हैं। उधर देहात में हर जगह ऐसे बना रहा है, बना के अपना पैसा निकाल ले रहा है। अब यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, जो उठाता है उसको बंद कर देते हैं। यही ठेकेदार लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लोगों का कहना है कि शासन जितना पैसा दे रहा है उसका आधा भी नहीं लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जितनी भी सड़क बन रही हैं सभी जगह यही हाल है। उनका कहना है कि विभाग के अधिकारी ठेकेदार पर भरोसा कर चले जाते हैं। करोड़ों की सड़क का हाल देखकर ग्रामीण काफी खफा हैं, लेकिन उनका कहना है कि वे करें तो करें क्या, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारा नाम अंगद राम है और बीडीसी है। ये रोड बनने में 6-7 महीना हो गया। ठेकेदार साहब को हमने कहा कि हमारे गांव की तरफ में यह रोड बन रही है तो कायदे से बनवाइए, अन्यथा उन्होंने हमारा कहना नहीं माना। अपना जो है मनाते हुए चले गए और यहाँ के गांव का भी सहमति हमने मांगा, वो भी ने हमारी सहमति को किए। वही अपना मनमाना से करके चला गया। वही अपना हमने कहा था कि आपसे क्या मतलब है, हमको बनवाना है, हम बनवा रहे हैं, लेकिन हमने कहे कि हमारी ये तो पुरपुजी रास्ता है, तो पुरपुजी रास्ता हम लोग इसी में गवागमन कर रहे हैं। हमारी जीविका यही है क्योंकि हम लोग देश में ही सटे हैं। ऐसे प्रकार से आप करेंगे तो कैसे हमारी जीविका चलेगी। ये करीब 800 किलोमीटर की दूरी में बनाया गया। 800 मीटर में बना है। इनका लागत तो हमने 4,97,77,000 में हमको मिला है डीएम कार्यालय से। और उसी तरीका ने हमने कहा था हाँ, ये सर ऐसा है ना कि वहाँ से हमको मिला है इसका प्रूफ। 4,97,77,000 का ठेका हुआ था और उनकी दशा में हमने कहा कि हमारे रोड को कायदे से बनाइए और उन्होंने अपना नहीं, डीएम को शिकायत हमने नहीं किए थे, हम उन्हीं से कहे पीडब्ल्यूडी से और पीडब्ल्यूडी जोनल साहब से भी कहे। वो जोनल साहब से मिले थे। कोई थोड़ा सा नाम उनकी हमने नहीं पूछ पाया। पीडब्ल्यू ने कहा कि आपको हम गांव में हमने दे दिए हैं, आपको बन जाएगी। ये रोड फट कैसे गया? वो ठेकेदार का कमी है, उनको हमने कहे नहीं बनवा पाया तो पता नहीं, हम तो ठगने का तरीका करें क्योंकि हम लोग जंगली सोचा कि हमारे क्या करें, कहाँ तक जाए।
बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, मगर जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था खुद अपने तरीके से करने लगे हैं तो वहां भ्रष्टाचार को रोक पाना संभव नहीं है। अब जरा इन साहब को गौर से देखिए, ये है पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्स-सीएम हीरामणि वर्मा। जरा ध्यान से सुनिए कैसे साहब बता रहे हैं कि टेंडर के पहले ही ठेकेदार को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो सर ये बताइए कि जैसे कि ऑनलाइन जो भी सरकार जब से आई है तब से ये कर रही है कि हम ऑनलाइन टेंडर कराएं। ऑनलाइन ही हुआ, तो ऑनलाइन प्रहरी। ऑनलाइन प्रहरी ही है। तो जब आप प्रहरी पे बैठे हुए हैं उसके बाद भी जिस तरीके से जैसे आप पहले ठेकेदार से करवा लेते हैं काम, तो आपको कैसे पता रहता है कि उसी ठेकेदार को ही हमको पैसा देना, टेंडर उसी का खुलेगा? बिल्कुल इसलिए खुलेगा उसको टेंडर। आप दिए उसको 20,000 का काम, 20,000 काम दिए, 20,000 काम देने वाला पाने वाले को कोई टेंडर नहीं डालेगा। पक्का पता है नहीं डालेगा। अब जरा ये भी सुनिए साहब के जीरो टॉलरेंस की नई परिभाषा को। ही जीरो टॉलरेंस है, उसको गलत इंटरप्रेटेड कर रहे हैं लोग। जीरो टॉलरेंस वो कर रहे हैं कि जब तक पैसा ना आए तब तक आप सड़क ना बनवाए, इसको लोग जीरो टॉलरेंस मान रहे हैं, लेकिन वो गलत है। जीरो टॉलरेंस वो है कि सड़क खराब हो आप बनवाए, पैसा ना हो तब भी आप बनवा दीजिए। जो छोटे छोटे काम है, जैसे कहीं आप ही लोग बताते हैं ना भाई वहां जो है ब्रेकर बनना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकर बनवा देते। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि सड़क पर ऐसा सड़क पर ब्रेकर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप कहते बनवा देते हैं। तो व्यवहारिक पक्ष को व्यवहारिक पक्ष भी देखना है। अगर व्यवहारिक पक्ष नहीं है तो नियम बेकार है मेरे हिसाब से। हम लोग अभी क्या होता है कि पैसे हमारे उखड़ रहे हैं, पैसा नहीं आया फिर भी बनवा रहे हैं। नियम तो कहता है कि पैसा पहला आ जाए तब हम बनवाएं, फिर उसके बाद ठेकेदार चढ़ जाता है पैसा हमारा दीजिए। आशा के प्रत्याशा हमने उससे काम कराया। सर ऐसे में जीरो का इंक्रोचमेंट करना, इंक्रोचमेंट होगा। अब जरा सोचिए, क्या ऐसे रुकेगा भ्रष्टाचार? क्या यही है जीरो टॉलरेंस? बहरहाल पीडब्ल्यूडी में खेल कोई नया नहीं है, लेकिन देश में पीडब्ल्यूडी विभाग जिस मानक के लिए जाना जाता है, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से उस पर बट्टा लग रहा है और साथ ही सरकार के उस दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो वे जनता के बीच बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। सोनभद्र से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।